राजनीति में बदलाव शब्द की बड़ी अहमियत होती है। हालात के करवट लेते ही कई बार सियासी रिश्ते भी बदल जाते हैं। समाजवादी परिवार के लिए मैनपुरी की महाविजय का मौका रिश्तों के सुधरने के लिहाज से कहीं बड़ा है। जीत का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का आज सपा में विलय कर दिया। उन्होंने बाकायदा सपा की सदस्यता ली और फिर अखिलेश के हाथ से समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर अब सपा का झंडा बरदार होने का ऐलान कर दिया। यूपी की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह बड़ा संदेश है। समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रसपा का विलय होते हुए साथ साथ समाजवादी झंडा थामे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की ये साझा तस्वीर एक ऐलान है। ये ऐलान है कि हम दोनों का झंडा एक होगा। और कुछ इस तरह शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। शिवपाल ने अब ऐलान कर दिया है कि प्रसपा की जगह सपा ही हमारी पार्टी है। उन्होंने सपा की सदस्यता भी ली और संदेश दिया कि अब उनका और अखिलेश यादव का मकसद एक होगा और एक होगी सियासी राह। न कभी दूर होंगे और न कभी होगा अलगाव। ये देखिए समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक क्षण समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रसपा का विलय होते हुए और ये देखिए समाजवादी पार्टी का सिंबल लिए हुए अखिलेश यादव। ऐतिहासिक क्षण 2016 में जो हुआ था उसके बाद का ये अखिलेश जी अखिलेश यादव अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जो विजुअल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का ये झंडा लिए हुए और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण। इतिहास इसका गवाह है। 2016 में मैं भी गवाह था, जब पार्टी प्रसपा बनी तब भी गवाह था और जब 22 में ये साथ आए। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लग। अगस्त 2018 में शिवपाल सिंह यादव ने सपा से अलग होने के बाद प्रसपा का गठन किया था और अब 52 महीने बाद उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया है। मैनपुरी की महाविजय के बाद दोबारा चाचा भतीजे पूरी तरह एक साथ हो गए तो भाई भाई ने भी मिलकर समाजवादी एकता का ट्रेलर दिखाया। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य और उनके चचेरे भाई अंशुल यादव नजर आ रहे हैं। सामने खड़ी है शिवपाल यादव की कार, जिससे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के झंडे को हटाकर उसकी जगह आदित्य यादव ने सपा का झंडा लगा दिया। इससे पहले आदित्य यादव प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब सपा के नेता बन चुके हैं। मैनपुरी संसदीय सीट पर जीत के बाद आई ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का डबल डोज लेकर आई है। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। और चाचा का साथ है तो चाचा ने घोषित कर दिया, छोटे नेताजी, कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। एक नई सुबह का अब आगाज होना चाहिए, एक नई सुबह का अब आगाज होना चाहिए। एक बुलंद आवाज दिलकश साज होना चाहिए। उपचुनाव के प्रचार के दौरान चाचा भतीजे ने मिलकर संदेश दिया था कि हमारे बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। पहले दूरियां खत्म हुईं और अब मैनपुरी में डिंपल यादव की बड़ी जीत के बाद दोनों के बीच की दिल की सीमाएं भी खत्म हो गईं। अखिलेश यादव और शिवपाल ने एक साथ सपा का झंडा थामकर आधिकारिक रूप से विलय का ऐलान किया। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ। तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश आता है क्या? साफ संदेश आता है। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी।
राजनीति में दूरियां थी, चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सपा और प्रसपा के इस विलय को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसका सियासी संदेश सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि शिवपाल की तरफ से अपनी पार्टी के सपा में विलय के बाद भाजपा ने इस पर चुभने वाला तंज किया, शिवपाल यादव को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की याद दिलाई, सावधान भी किया कि शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में वो क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के लिए शिवपाल सिंह यादव स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है। और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। अब बदले हुए माहौल में सबकी नजर इस बात पर है कि चाचा शिवपाल को अखिलेश पार्टी में क्या भूमिका देते हैं और राज्य की विपक्षी राजनीति में उनका कद और हैसियत कितनी ऊंची होगी। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।